जी, Bismillahirrahmanirrahim. Hopefully, I am audible to you and the screen is visible. Kindly acknowledge in chat box so that we can move on further. Am I audible? क्या मेरी आवाज आप लोगों को परफेक्टली आ रही है? अगर आ रही है तो काइंडली चैट बॉक्स में बताएं ताकि हम उस हिसाब से फिर क्लास स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो अभी हम डेमोन्स्ट्रेशन सेशन को स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारा इंग्लिश से प्रेजेंट कंपोजिशन का एक नया सेशन आ रहा है। तो अभी तो हम ये करेंगे कि ऐसे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अभी जो हमारा सेशन आ रहा है, अब जिन लोगों को सीएसएस स्पेशल में बैठना है उनको तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, और जो लोग सीएसएस 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको भी ये बेनिफिट, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। तो अब जो लोग सीएसएस 2025 में बैठना चाहते हैं ये उनके लिए भी बेहतर है क्योंकि उनकी अर्ली प्रिपरेशन हो जाएगी। तो बट राइट नाउ सीएसएस स्पेशल एंड सीएसएस 2024 वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल। आप लोग मुझसे कई तरीकों से कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एक मेंटोर का और एक जो है एस्पायरेंट का कांटेक्ट होना लाजिम है, ठीक है? तो यू कैन एक्सेस मी ऑन फेसबुक, ठीक है? तो आप मुझे फेसबुक पे भी कर सकते हैं, ट्विटर पे कर सकते हैं। फेसबुक थोड़ा इनफॉर्मल है तो वहाँ पे कम ही बंदा है। ट्विटर इट्स वेरी इजी क्योंकि वहाँ पे मैसेजेस कम करते हैं लोग एक दूसरे को, तो वहाँ पे जल्दी रीड हो जाते हैं। फेसबुक पे तो एक आपको पता है कि ईमेल हमारे यहाँ एनवायरनमेंट में यूज होती है, बट ये कि एकेडमिक एनवायरनमेंट में यूज होती है, तो सिविल सर्विस में कम ही होती है, तो हम कम ही इस पे आते हैं, ठीक। बाकी यू कैन एक्सेस मी थ्रू माय व्हाट्सएप, ठीक है? तो ये मेरा व्हाट्सएप है, आप इसके थ्रू मुझे कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। बट ये है कि आई प्रेफर के इफ यू सेंड मी टेक्स्ट, ठीक है? वॉइस का पता नहीं लगता, वैसे ही बंदा सारा दिन काम करता है उसके बाद वॉइस सुनता है तो सर में दर्द ही हो जाता है। तो इफ यू आर रियली सीरियस एस्पायरेंट तो काइंडली डू टेक्स्ट मी, ठीक है? और क्रक्स भेजा करें इतने लंबे टेक्स्ट, फिर आपका जो है जो मकसद होता है आपको आंसर करने का वो आपका इधर उधर चला जाता है, ठीक है? फिर बंदा कहता है बाद में रिप्लाई करता हूँ, फिर बर्डन ऑफ मैसेजेस के अंदर वो छुप जाते हैं, ठीक है? तो अब ये है कि आई होप कि अभी आप चीजें समझ गए होंगे। तो अभी हम आगे आते हैं कि किस तरीके से हमने इसको लेके चलना है, ठीक है? तो अब ये है कि मैं आपको एक बात क्लियर करूं कि हर बंदे का एक ड्रीम होता है कि वो सिविल सर्विसेज अकेडमी पहुंचे। सिर्फ वो उसका ड्रीम नहीं होता, उसके घर वालों का भी ड्रीम होता है कि वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे, ठीक है? तो उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए तो आपको सर्टेन मेथड्स को फॉलो करना पड़ता है, एक अपने लिए रास्ता बनाना पड़ता है ताकि उस बिल्डिंग तक, उस सिविल सर्विस अकेडमी तक आपको पहुंचा सके। हर साल कुछ खुश नसीब लोग होते हैं जो इस एकेडमी में, जो आपको तस्वीर दिख रही है, हो सकता है ये खूबसूरत आपको नहीं लगती हो, आपका घर इससे ज्यादा, फार्म हाउस इससे ज्यादा खूबसूरत हो, बट हकीकत में ये आसम प्लेस है, ठीक। तो यहाँ पे तकरीबन 200 के लगभग खुश नसीब हर साल प्रिपरेशन करने आते हैं, और चंद ही खुश नसीब होते हैं जिनको अपने पसंद का ग्रुप मिला होता है। तो हकीकत में वही उनकी सीएसएस होती है। जिनको पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान पसंद है, सीएसए उनके लिए वही है। जिसको एफएसबी पसंद है उसके लिए सीएसए वही है। जिसको आईआरएस पसंद है उसके लिए सीएसए वही है। जिसको पास पसंद है उसके लिए सीएसए वही है। जिसको पोस्टल पसंद है उसको लिए सीएसए वही है। जब तक आप अपने डिजायर ग्रुप में आपकी एलोकेशन नहीं हो जाती, तब तक आप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाते। तो इसीलिए इट्स बेटर कि आप अपने लिए कस्टमाइज रूट प्रिपेयर करें, और ये नहीं कि किसी और के लिए जो मेथड होगा वो आपके लिए होगा, ठीक है? आप उसके मेथड पे जाएंगे, हो सकता है उसके जो सर्कमस्टेंसेस हों वो डिफरेंट हो, आपके डिफरेंट हो, ठीक है? और ये है कि आप अपने ऊपर टाइम भी इन्वेस्ट करें, ठीक है? अपने ऊपर पैसा भी इन्वेस्ट करें, और राइटफुली, ठीक है? ये नहीं कि आप
अपना टाइम पे एक गलत डायरेक्शन में लेके जाएं, ठीक, क्योंकि एक डेस्टिनेशन है, उस पे पहुंचने के लिए कई डायरेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, रिवर्स रूट भी हो सकता है। सो देर आर सो मेनी डायरेक्शन। अब आप क्या करें कि अपना टाइम भी उस पे स्पेंड कर रहे हैं तो उस पे पैसे भी अच्छे तरीके से स्पेंड करें, ठीक है। हो सकता है आपकी कुछ चीजें आपकी उनके ऊपर ग्रिप हो, बट कुछ चीजों के ऊपर आपकी ग्रिप नहीं भी हो सकती, तो आपने क्या करना है कि उनको अच्छे तरीके से लेके चलना है, ठीक है। आगे चलते हैं कि बेहतर है कि अब फेल्यूर को आप किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। एक ही तरीका है आप फेल्यूर को अवॉइड कर सकते हैं। इट्स बेटर टू प्रिपेयर टुडे, ठीक है, बट नाउ। ये नहीं कि आपने कल पे छोड़ना है, अगर आप कल पे छोड़ेंगे तो इट विल बी डेंजरस। कल कभी भी नहीं खत्म होता। आज अगर मुझे एक चीज की तैयारी करनी थी, अभी मैं आपको सच बताऊं, अभी 3 महीने हो गए हैं वो उसकी मैंने तैयारी नहीं की, क्योंकि मैंने कल पे छोड़ा है, कल पे छोड़ा है, कल पे छोड़ा है। तो अगर आप कल पे छोड़ेंगे कि कल सुबह से लेके 8 बजे मैं उठ के पढ़ाऊंगा, फिर आप 10 बजे उठेंगे, आप कहेंगे कल 8 बजे उठ के पढ़ूंगा। नहीं, आप एक ऐसी वो अपना इसके ऐसा स्केड्यूल बनाएं जो आपको फिट करता है। अगर आप रात के जाग रहे होते हैं तो आप किस तरीके से सुबह 8 बजे का शेड्यूल बना रहे हैं। मैं नहीं कहता कि रात को जागना बुरा है, मैं खुद रात को जागना पसंद करता हूँ, क्योंकि रात को आपका काम अच्छे तरीके से हो जाता है, काफी पिया वो आपका दिमाग जो है चलने लगता है और आप खामोशी में पढ़ने लगते हैं। तो अगर मैं रात को 4 बजे सोता हूँ तो मैं किस तरीके से सुबह 8 बजे का स्केड्यूल बना रहा हूँ। इट्स बेटर कि मैं सुबह 10 बजे तक आराम से नींद करूँ, 11 बजे तक नींद करूँ, 12 बजे का स्केड्यूल बनाऊँ, समझ में आता है। बट अगर मैं रात को 12 बजे सो जाता हूँ तो इट्स बेटर कि मैं सुबह नमाज पे उठ के उसके बाद फिर जो है मैं अपना 10 बजे सो जाता हूँ, तो नमाज के बाद सुबह 7-8 बजे तक मैं अपना स्केड्यूल बनाऊँ। तो हर बंदे की अपनी रूटीन होती है, अपना स्टाइल होता है, उसी स्टाइल को फॉलो करें। ये नहीं कि मेरे दोस्त ने ये सुबह सवेरे उठ के पढ़ता था तो वो, मैंने सारी उम्र सवेरे उठे हैं बट कभी भी अपने ऊपर नहीं उठा, ठीक है, जबरदस्ती किसी को कह देता हूँ यार उठा देना, उठा देना, उठा देना। तो ये है कि हर बंदे की एक तबीयत होती है, फितरत होती है, ठीक है। कि आप में से भी कुछ लोग होंगे जिनको रात को जागना पसंद होगा। अब ये है कि हमने इसी तरीके से स्केड्यूल बना कि अगर रात को जाग रहे हैं तो सुबह ले पढ़ाई करेंगे। अगर ये है कि हम दोनों स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं, बट ये नहीं कि आज एक है कल दूसरी है तीसरे दिन कोई तीसरी है, तो ये नहीं होगा। अगर आप स्ट्रेटेजी बनाए तो महीनों की बनाए, एक एक महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीना सुबह एक ही स्केड्यूल पे उठें। तो इस तरीके से जाएंगे तो फिर आप एक अच्छे तरीके से एक अच्छी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये आपको अभी नजर आ रही होगी जो कोर्स आउटलाइन है। तो इंग्लिश ऐसे का ये कोई हमारा पहला सेशन नहीं है, ये कोई होगा 16 या 17वां सेशन होगा, ठीक है। तो वो हमारा हर 15 दिन वैसे ही रिपीट होता है, ठीक है। हम 1.5 साल से ये सेशन ले भी रहे हैं। तो इसमें हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ऐसे को देखते हैं, ठीक, रिलीवेंस, यूनिटी, कोहेरेंस वगैरह इन चीजों को देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसको फोकस में लाते हैं। इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जब तक एक सेंटेंस लिखना नहीं आएगा तो आपको किस तरीके से एक पैराग्राफ लिखना आएगा। आपको एक जब अच्छा पैराग्राफ लिखना आएगा उसी के बाद आप एक अच्छा ऐसे लिख पाएंगे। ऐसे लिखना कोई मुश्किल नहीं। आप मुझे कहें इस रिजवान भाई हमको ये नहीं लिखना आता, एक वर्ड भी लिखना नहीं आता, हम सीएसएस कर सकते हैं, मैं कह सकता हूँ आप कर सकते हैं। बट ये कि आप अपनी जजमेंट करें कि मेरी लेवल क्या है, और आप उससे उठें, वर्ड से उठें। ये नहीं कि आपको वर्ड भी नहीं आता, वोकेबलरी भी नहीं आती, आप कहते हैं नहीं मैंने जो है सीएसएस की जो है तैयारी करनी है और जो है अभी मैंने ऐसे से प्रिपरेशन करनी है, तो आपके लिए जो तोरा तरीकेकार डिफरेंट होगा, ठीक है। अभी टॉपिक सेंटेंस, फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस, फिर सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स किस तरीके से हैं, उनको पूरे मुख्तलिफ उसमें आर्ग्यूमेंटेटिव भी हो गए, उसमें डिवाइड एंड क्लासिफिकेशन हो गए, काज एंड इफेक्ट हो गए, कंट्रास्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉइंट बाय पॉइंट मेथड है जिसको हम वन टू वन मेथड भी कहते हैं, एंड सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट मेथड है जिसको हम वन एंड वन मेथड भी कहते हैं, ठीक। और नैरेटिव मेथड है, डिस्क्रिप्टिव मेथड है, डेफिनेट मेथड है, ये चीजें, ठीक है। उसके अलावा थीसिस स्टेटमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसपे हमारा पूरा ऐसे बिल्ट अपॉन है।
और ये पिवट है जिसपे पूरा ऐसे, अगर ये पिवट पे सही तरीके से नहीं होगा तो ये मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो अब ये है कि इंट्रोडक्शन राइटिंग और ये कंक्लूजन राइटिंग। ठीक है, ये आउटलाइन किस तरीके से हमने बनानी है, और उसके अलावा बाकी हम ये दो हिस्सों में हम काम करते हैं। एक हिस्सा के कि हाउ टू राइट, ठीक है, दूसरा है व्हाट टू राइट, दूसरे हिस्से में आते हैं हम व्हाट टू राइट पे। तो ये दोनों हिस्से हम अच्छे तरीके से करना जानते हैं और करेंगे, तो इसमें इतनी कोई मुश्किल नहीं। मैं आपको बताऊंगा कौन से टॉपिक्स आपने बनाने हैं, वो आप अच्छे तरीके से बनाएं। ठीक है, हम उनको करेंगे। राइट नाउ वेयर आई एम एट वेरी टफ पोस्टिंग, बट ये कि स्टिल आई वांट टू कनेक्ट विथ यू, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है और अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। तो उसमें हम जो रिसेंट ट्रेंड आई सीएसएस के ना, सीएसएस आप देखें 2019 से टॉपिक्स में थोड़ा डिफरेंट तरीके से एक चेंज आया है। उसमें 2021, 2022, ठीक है, और 2023 ग्रांड टेस्ट 1, ग्रांड टेस्ट 2 वगैरह हम कंडक्ट करते हैं। तो एक हिस्सा है कि इंट्रोडक्शन टू राइटिंग, तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से हम राइटिंग करेंगे, व्हाट डू यू राइट, व्हाई राइट एसेज, हु आर यू राइटिंग फॉर, आप किसके लिए लिख रहे हैं, द एसे। ठीक है, बिल्कुल उसकी बेसिक से गेटिंग स्टार्ट। तो अब ये है कि एसे को किस तरीके से प्रिपेयर करें, कंपोनेंट्स ऑफ गुड एसे, एसे इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी ऑफ एसे किस तरीके से बनाएंगे, कंक्लूजन को, फ्लो एंड कोहेरेंस को, वोकेबलरी, लैंग्वेज, ठीक है, इन ग्रामर को, ग्रामर के लिए आपको क्लास में अपने लेक्चर्स भी जो इम्पोर्टेंट होंगे वो देता रहूंगा, उसकी लिंक भी दूंगा। मेरा बेसिक ग्रामर का कोर्स भी वो चल रहा है। और चूजिंग अ टॉपिक किस तरीके से चूज करेंगे, कोटेशंस किस तरीके से यूज करेंगे, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन किस तरीके से यूज करेंगे, आप एनेक्डोट किस तरीके से यूज करेंगे, ये चीजें हमने लेके चलनी है। तो अब ये है कि नरेशन, डिस्क्रिप्शन, इलस्ट्रेशन, प्रोसेस, ये सारे हमारे इनके मेथड्स हैं, इनको हम इंशाल्लाह लेके चलेंगे। तो अब द एलिमेंट्स ऑफ एसे, ये थीसिस स्टेटमेंट किस तरीके से बनेगी। अब एक अच्छे एसे के लिए यूनिटी, कोहेरेंस, ऑर्गेनाइजेशन ये लाजिम है, इनको किस तरीके से बनाएंगे। आप देखें बिगनिंग एंड एंडिंग, पैराग्राफ्स, ट्रांजिशंस, इफेक्टिव सेंटेंसेस, राइटिंग सेंटेंसेस विद सोर्सेस, राइटिंग विद सोर्सेस, तो वो किस तरीके से करेंगे। तो एक हिस्सा तो हमारा ये हो गया। दूसरा हिस्सा टॉपिक्स वाला था, व्हाट टू राइट, कंटेंट राइटिंग। तो उसमें हम कंटेंट कहाँ से लेके आएंगे, कौन से बुक से लेके आएंगे, एजुकेशन हमने बनाना है, तो एजुकेशन का कंटेंट कहाँ से आएगा, एजुकेशन फ्रीडम इन इक्वलिटीज शायद सिद्दीकी का बुक है, उसको किस तरीके से पढ़ना है, विल ड्यूरेंट से किस तरीके से हमने एजुकेशन का टॉपिक ऑन एजुकेशन ऐसे करना है, बिटन रसेल से किस तरीके से ऑन एजुकेशन एंड फंक्शंस ऑफ टीचर करनी है, पाकिस्तान मैनिफेस्ट डेस्टिनी से किस तरीके से करना है, पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड पाउलो फ्रेयर से किस तरीके से हमने अपने एसेस के आइडियाज निकाले, ये तो होगा एजुकेशन। इसी तरीके से वुमेन पे किस तरीके से हम बनेंगे, हार्वी वाइनस्टाइन के कैसे किस तरीके से देखेंगे, जेंडर इक्वलिटी के किस तरीके से डायमेंशंस को लेके चलेंगे। ठीक है, और यहाँ के जो वेस्टर्न फेमिनिज्म, ईस्टर्न फेमिनिज्म, यहाँ के इश्यूज किस तरीके से हम पोर्ट्रे करेंगे ताकि बैलेंस्ड आइडिया लगे। डेमोक्रेसी के पे किसको पढ़ेंगे, हसन अस्करी को पढ़ेंगे, मज़ारुल को पढ़ेंगे, और कौन से अच्छे राइटर्स हैं, हाउ डेमोक्रेसी डाई, और बुक्स हैं, किस तरीके से एक एक थीम को हम लेके जाएंगे विद रेफरेंस टू द पास्ट पेपर। तो ये इंशाल्लाह हम अच्छे तरीके से करेंगे। बट ये कि मैं वैसे वीकेंड पे क्लास नहीं लेता, सैटरडे संडे, बट ये कि अब सैटरडे को क्लास लेंगे। बीच में अगर कोई क्लास मिस हो गया तो वो हम संडे पे भी कंडक्ट करेंगे, क्योंकि यूर एग्जाम इज वेरी क्लोज। ठीक है, तो ताकि आपको थोड़ा अपनी प्रैक्टिस के लिए भी थोड़ा टाइम मिल जाए, तो ये मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो अब ये है कि आपको अच्छे तरीके से इंशाल्लाह लेके जाएंगे, तो इसलिए बिल्कुल भी आप परेशान नहीं हो। ठीक है, और अगर कोई आपको, आप रजिस्टर होते हैं नहीं होते, इट डज नॉट बोदर मी, फिर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझे।
तो अभी यहाँ पे उसके आता है इंग्लिश ऐसे, प्रेसे कंपोजिशन, हम उस पे प्रेसे के रूल्स पे टाइम स्पेंड करते हैं, उस पे प्रैक्टिस करते हैं पैसेजेस की, कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, ठीक है, उनके पैसेजेस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। और वोकेबलरी बिल्डिंग पे हमारा फोकस होता है। क्यों वोकेबलरी बिल्डिंग पे फोकस होता है? आप देखें वोकेबलरी के 20 वर्ड्स हैं, अलग आता है क्वेश्चन। अब जो आप प्रेस कंपोजिशन का पेपर 26 पे पास करेंगे, वो 41 42 पे पास करेंगे, एटलीस्ट पास तो हो जाएगा। ये तो टेंशन नहीं है कि फेल हो गया, 1 मार्क मिल जाती है, वो था टेंशन ही उतर गया। वोकेबलरी नहीं आएगी तो आप प्रेस को किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, और 12 वर्ड्स को किस तरीके से रिप्लेस करेंगे, तो ये 20 मार्क्स अलग, वो 20 मार्क्स अलग। कॉम्प्रिहेंशन को किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे और आंसर्स किस तरीके से देंगे। ट्रांसलेशंस बाई हैंड किस तरीके से करेंगे, एनालॉजीज किस तरीके से करेंगे, एडियम्स किस तरीके से करेंगे, मुझे बताएं पूरा पेपर इस पे। वोकेबलरी आपके पास नहीं है तो ऐसे के लिए आप अच्छे तरीके से राइट वर्ड एट द राइट प्लेस किस तरीके से यूज करेंगे, प्रॉपर डिक्शन किस तरीके से होगा, तो ये आपको वोकेबलरी करनी पड़ेगी। अब कहाँ से करनी पड़ेगी वो मैं आगे बुक दिखाऊंगा, वहां से आप कर लें, तो इतना कोई इशू नहीं है। ट्रांसलेशन वो मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, और सिखाऊंगा और करवाऊंगा भी किस तरीके से होती है। पंक्चुएशन हो गई, करेक्शन हो गई। पंक्चुएशन हमने लाजिम करनी होती है क्योंकि ये 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स इजीली हासिल हो सकते हैं। इडियम्स पे टाइम वेस्ट करने से बेहतर है उनको कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करें। पेरा वर्ड्स पास पेपर से किस तरीके से करेंगे, करेक्शन, ग्रामर, नरेशन, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये जो नरेशन हो गई वो भी। तो इंशाल्लाह ये सब चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, तो उसके लिए परेशान ना हो। तो जो लोग घर पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं वो भी, जो लोग मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं उन सब के लिए ये लेक्चर नंबर 22 से लेके ये 35 तक ये लाजिम करें। ये आपको यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे मैडम के, बट दीज आर वेरी स्लो। आई वुड सजेस्ट यू, क्योंकि आई प्रेफर कि इसका बुक पढ़ा जाए कि इंस्टेड ऑफ वीडियो, ठीक है। तो ये मैडम सुरैया शफी मीर है, रिसेंटली शी हैज पास्ड अवे, ठीक है। इसका बहुत ही कंट्रीब्यूशन है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ये लाजिम पढ़ें। और जो बुक्स मैं आपको दिखाऊंगा वो इस तरीके से होगा कि उसी सीरीज में आप लेके चलें, ठीक है। उसके अलावा, ओहो, द बेस्ट बुक, ये द वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर बुक इस तरीके से ख्वामखा में नहीं लिखा है इन्होंने, ये वाकई बेस्ट बुक है। ये कोई हमारी लोकल पब्लिकेशन नहीं है कि बस ठीक है बुक पब्लिश हो गया, रिजवान ने पास की प्रेस में आ गया तो उसने बस बुक पब्लिश कर दिया, ये वो बात नहीं है। द एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल, किस तरीके से आपने अपने राइटिंग में स्टाइल मेंटेन करना है, दिस बुक इज आसम। तो आप लाजिम इस बुक को रीड करें और अच्छे तरीके से करें, 1 बार नहीं, 2 बार 3 बार रीड करें। और अगर इसको 2 सिटिंग में आप अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं, इतना वंडरफुल बुक है। अगर आप 10 सिटिंग में भी करें, 2-2 घंटे टाइम देके, और इस बुक को थोड़ा अंडरस्टैंड करें, इंटेलेक्चुअली डाइजेस्ट करें, जब तक खाना डाइजेस्ट नहीं होता ब्लड नहीं बढ़ती, इसी तरीके से इंटेलेक्चुअली डाइजेस्ट करें, तो आपकी राइटिंग में निखार आएगा। लोग आपको कहेंगे यार ये कहाँ से सीखे, आपको फर्क खुद ना ही आए, लोगों को फर्क आ जाएगा। लोग पूछेंगे यार कहाँ से बनाई, आपकी राइटिंग नेचुरल है, वो किस तरीके से बनी। दीज बुक्स विल हेल्प यू एंड यू विल इवन डोंट रियलाइज कि आपकी लेवल बढ़ चुकी होगी, ठीक है। दूसरा बुक ये है, ये बुक आपके साथ में किसी को कह देता हूँ, वो आपके साथ वो शेयर कर देगा। मेरा शगुफ्ता भी है यहाँ पे, वो उसी को ही मैं कह देता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक। तो अभी ये देखें, ऑन राइटिंग व्हील बुक, ठीक है। ऑन राइटिंग व्हील बुक का ये होता है सीन कि ये भी बेहतरीन बुक है, मोर देन 1 मिलियन, ओके थैंक यू मेरे, मोर देन आप देखें तो 1 मिलियन कॉपी सोल्ड हुई हैं। ये कोई इस तरीके से कोई जनरल बुक नहीं था, बट ये कि फिर भी मोर देन 1 मिलियन कॉपी सेंड हुई हैं, इंग्लिश रिलेटेड बुक। तो आप देखें तो कोई कमाल बुक होगा कि किसी ने इतना टाइम अपना स्पेंड किया है, और आपको यहाँ पे पायरेटेड कॉपी जेल लाइब्रेरी से मुफ्त मिल जाती हैं। तो खुदारा गरीब मुल्क के सिटीजन होने के नाते आप पे पाबंदियां में नहीं है, तो फिर कम से कम आप जो है ये देख लें, पढ़ लें इनको। क्यों जो है अपना टाइम वेस्ट करते हैं खामखा के बुक्स में, ठीक है।
तो आप इनको पढ़ें, अच्छे तरीके से रीड करें। तो काम की चीजें जो इसमें हो वो लाजिम पढ़ें, और मैंने ये बुक पढ़ा है तभी आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ से बनाऊं, आई एम द प्रोडक्ट ऑफ दीज बुक्स। एक अच्छे मेंटोर, और नथिंग मोर देन दिस, नथिंग लेस देन दिस, एंड सेकंड ये। ठीक है, तो अब ये चीजें आ जाती हैं आपके लिए। तो अब ये है कि आपने तीसरा बुक इसको टच करना है, ये मैडम आपके साथ शेयर कर देगी। तो आपने बिल्कुल परेशान ना हो, कल तक इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी कर देंगे। हाउ टू राइट ऐसे, अगेन वन ऑफ द बेस्ट बुक, अ वेरी वेरी कन्वीनियंट बुक फॉर दी पेरेंट्स। ये बुक्स हमने पढ़ी हैं तब आपको बता रहे हैं, और आप लोग इनको बिल्कुल हल्के में ना लें कि बस ये जो है सर ने कहीं से देख लिए बता दिए। इससे नहीं है भाई, ये मजाक नहीं है, ये बुक एक बार नहीं कई कई बार मैंने रीड किए हुए हैं। ठीक है, तो आप इन बुक्स को अच्छे तरीके से आप भी पढ़ें, और जो काम की चीज आपको लगती है, जो आपकी वीकनेस है, इन बुक्स से दूर करें, बुक्स को अपना दोस्त बनाएं। ठीक है, ये नहीं किसी के साथ बस मोबाइल से में चले जाएंगे। हाउ टू राइट एसेस, ठीक है। तो अब आप उस यूनिवर्सिटी के स्टेज पे नहीं है कि आप किसी के पास जाते हो उससे कहें कि ये चीज उसको टेस्ट कर रहे हो, नहीं भाई, अपना टाइम बचाओ, इस बस में पढ़ो ही नहीं। हाउ टू राइट एसेस, ए स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर ऑल लेवल्स, ठीक है, विद सिंपल एसेस। तो ये बेहतरीन बुक है डॉन शियाच की, तो इसको अच्छे तरीके से रीड करें। जो काम की चीजें हैं, क्लटर है, डिजीज ऑफ राइटिंग किस तरीके से, रिडंडेंसी को किस तरीके से खत्म करेंगे, स्टाइल को किस तरीके से मेंटेन करेंगे, यूनिटी, कोहेरेंस, ऑर्गेनाइजेशन, ये दीज ऑल बुक्स विल हेल्प यू। अगेन हमारा 20 to 25% इस बुक पे भी वजन होता है जब हम अपने क्लासेस लेते हैं। ऐसे राइटिंग स्किल्स, इसमें आपको टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स अच्छे मिल जाएंगे, एक ही जगह पे मिल जाएंगे, नरेशन हो, डेफिनेशन हो, डिस्क्रिप्शन हो, बाकी और बुक्स वगैरह हो, तो आपको ये जितने भी कंपेयर एंड कंट्रास्ट हो, तो इस पंक्चुएशन हो, तो आई थिंक कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये अच्छे बुक्स हैं, तो इन बुक्स को अच्छे तरीके से फॉलो करें। ठीक है, समझ में ना आए मुझसे रब्ता करें। मुझसे कुछ लोग नाराज होंगे कि मैंने रिप्लाई नहीं दिया, ये है कि क्लास कुछ दिनों में वो काफी बिजी भी हो गया था, इसलिए आए मैंने टाइम निकाल के क्लासेस ले रहा हूँ। तो इस वजह से नहीं कि 2 रुपए यहाँ से आएंगे, कि ये कि इस वजह से कि आपके साथ कनेक्ट रहना मुझे भी पसंद है। ठीक है, तो ये बुक आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। ये जो बुक है थोड़ा अपडेट, वो थोड़ा एडवांस बुक है, अभी ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। सब बुक आप पढ़ के जाएं, अगर फिर दिल करे तो, एक होता है ना कुछ शौक में पढ़ते हैं और सीखना चाहते हैं, तो फिर उनके लिए ये बुक है कि यूनिटी अगर सिखाएगा तो उस पे बेस्ट राइटर्स के थोड़े डिफिकल्ट, और डिफिकल्ट ना का एडवांस राइटर्स होंगे, और फिर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये लास्ट बुक है, शुरुआत में इसमें नहीं आना, ये आपको लाहौर में जो बंदा होगा उसको ये, लाहौर की जो उर्दू बाजार है वहाँ पे बेसमेंट में उसको ये सेकंड हैंड बुक मिल जाएगा 400-500 रुपये में, अभी अगर 800 रुपये में। इतना बेहतरीन, हजारों का बुक है ये। ठीक है, ये आप इससे ना समझो कि पैसे जान हो रहे हैं, अच्छे पैसे हैं, तो मैंने वहां से लिया था। ठीक है, तो बस ये है कि आपको सॉफ्ट में मिल जाएगा अभी। ये बुक है फंडामेंटल्स ऑफ एसे एंड आंसर राइटिंग स्किल, अनुदीप दुरेशेटी। अनुदीप दुरेशेटी कौन है? He is an IAS officer, Indian Administrative Service officer. He got first position All India rank one in fifth attempt. तो इसने अपना अकाउंट लिखा, 2 बुक्स। ठीक है, एक में उसने ऐसे राइटिंग पे फोकस किया, ऐसे राइटिंग उनकी हमारे से थोड़ी मुख्तलिफ है, उन फेल नहीं होते, कम मार्क्स आते हैं। तो बट ये है कि उसने कंक्लूजन पे इस पे अच्छा जिक्र किया है, तो कंक्लूजन वहां से सिर्फ करना चाहिए, बाकी चीज नहीं। दूसरे पार्ट में इसने आंसर राइटिंग पे फोकस किया है, किस तरीके से हम आंसर राइटिंग कर सकते हैं। दाओ इनके सब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, बट ये है कि दीज विल हेल्प अस कि किस तरीके से हम आंसर करेंगे, और 6 से 16 मार्क्स, 5 से 15 मार्क्स, 7 से 17 मार्क्स तक पहुंच सकते हैं। तो ये बुक आपको हेल्प करेगा। ये तो आप एक रीडिंग में ही कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, ये तो उसकी कहानी है बस। ठीक है, तो ये इतना परेशानी की बात नहीं है। वोकेबलरी के लिए मैंने आपको कहा कि कौन से करें, कहाँ से करेंगे, मैं आपको बताऊंगा।
ठीक है, वोकेबलरी के लिए ये आप चीज देख लें। तो आपको नजर आ रहा है बुक वर्बल एडवांटेज। तो ये हम जीआरई से वोकेबलरी करते हैं, ठीक है। तो 3500 मैंने खुद किए वहां से जो, बट ये है कि जीआरई में थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सिनोनिम है, उसके बाद दो सेंटेंसेस है। मैंने खुद किया है, मुझे पता है। बट ये बुक भी मैंने पूरा ही किया है। तो अब ये है कि इस बुक ने 3500 जीआरई के वर्ड्स को यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ये मैं नहीं कहता, ये बुक खुद प्रीफेस में कहता है, अगर आप पढ़ेंगे तो। इसने क्या किया है, 500 वर्ड्स निकाल के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के थ्रू इस 3500 को कवर किया है। तो अब ये है कि 500 वर्ड्स को इसने क्या किया है कि हर लेवल को 50 वर्ड्स दिए हैं। तो 10 लेवल्स हैं, तो कितने हो गए, 500 वर्ड्स हो गए। तो हर लेवल को इसने क्या किया कि 10 वर्ड्स के सेट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो हर 10 वर्ड्स के पीछे एक डेली टेस्ट रखी है। तो आप डेली 10 वर्ड्स करें, आपको 1.5 घंटा तक लग जाएगा। 1 घंटा, कभी 1.5 घंटा, कभी 2 घंटे, अच्छे तरीके से। दूसरे दिन भी की डेली टेस्ट की, तीसरे दिन भी की डेली टेस्ट की, चौथे दिन भी की डेली टेस्ट की, पांचवें दिन भी की डेली टेस्ट की। तो अब छठे दिन इसकी रिवीजन है करके आपने क्या करना है, एक लेवल 1 टेस्ट है वो देनी है। सातवें दिन आप फ्री हैं, वीक 1 पूरा होगा। वीक 1 में लेवल 1 गई, वीक 2 में लेवल 2 गई, इसी तरीके से वीक 10 में लेवल 10 पूरी हो गई। तो हर लेवल की टेस्ट हम भी कंडक्ट करेंगे, इसलिए बिल्कुल भी परेशान ना। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस बुक का इंट्रोडक्शन पूरा ऊपर ऊपर से स्किम कर, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी प्री टेस्ट करनी है। प्री टेस्ट में 100 एमसीक्यूज हैं, ताकि आपको अपनी लेवल का पता लग जाए कि अगर आप 100 वर्ड्स करके फिर चेक करें, इसके नीचे आंसर्स उल्टे तरीके से दिए हुए हैं, थोड़ा फिर चेक करें। फिर क्या होगा कि आपको पता लगेगा 100 में से आपके 15 सही हैं, 20 सही हैं, 2 सही हैं, 0 सही हैं, और नेगेटिव मार्किंग करें। तो बट ये है कि आपको पता लगेगा आपकी लेवल क्या है। जी, आपको कोई क्वेश्चन तो चैट बॉक्स में लिख दे जाए, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता आंसर भी करूंगा, आखिर में भी करूंगा, एंड आई विल अलो यू माइक एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। तो ताकि क्लास को हम सही तरीके से लेके जा सकें। अगर कोई कहता है सर अभी मैं थोड़ी रीडिंग भी करना चाहता हूँ, कहाँ से रीडिंग करूँ, फेवरेट बुक है, यही मैं रिकमेंड करूंगा अभी तक, ठीक है। ये विल ड्यूरेंट का बुक है। इसने ये बुक लिखा था 7 ईयर्स ऑफ एज की उम्र में, और ये 25 ईयर्स ऑफ एज की उम्र में एकेडमिक राइटिंग स्टार्ट की। राइटिंग नहीं, एकेडमिक राइटिंग, मतलब फॉर्मल राइटिंग, राइटर बन चुका था। तो अब ये देखें तो 73 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। अब जब वो उसने बुक लिखा है, क्या कमाल आइडियाज होंगे, क्या मेच्योर आइडियाज होंगे, आपकी क्या सोच बढ़ेगी, क्या चॉइस ऑफ वर्ड्स होगा, और इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। तो ये बुक आप आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करें। कमाल बुक है, एक एक लफ्ज मोती है, एक एक लफ्ज आपके लिए क्रिस्टल है, दैट विल लीड यू टू द डेस्टिनेशन, दैट इज अ सीएसएस, ठीक है, योर डिजायर्ड ग्रुप इन अ सीएसएस। तो कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, थीसिस स्टेटमेंट किस तरीके से प्रिपेयर करनी है हम क्लास में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। इन बुक्स को, बाकी बुक्स को इधर उधर से अच्छे तरीके से स्लाइड्स बना के आएंगे, डोंट वरी, ठीक है। हाउ टू राइट अ गुड थीसिस स्टेटमेंट, स्टेप बाय स्टेप गाइड, ग्रांट एंड्रयू की बुक है, ठीक है। ही इज पीएचडी स्कॉलर, मजाक नहीं है। स्टेप बाय स्टेप गाइड, ठीक है, फॉर एनीवन राइटिंग एन ऐसे और थीसिस, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान ना हो, ये बुक्स आपको मैं दे दूंगा, क्लास में पढ़ाऊंगा। आप कहते हैं सर हमें बुक्स सजेस्ट करें, द ब्लू बुक ऑफ ग्रामर एंड पंक्चुएशन, आउटस्टैंडिंग बुक आप पंक्चुएशन यहाँ से करें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कमाल बुक है। और भी एक्सरसाइजेज हैं, बाकी चीजों की, ग्रामर की, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेल्स वगैरह इधर उधर की करें। वैसे ग्रामर में मैं ये बुक बहुत सजेस्ट करता हूँ, इट्स वेरी गुड बुक। तो आपको हमेशा फायदा देता है। तो इसीलिए इस बुक को जरूर पढ़ें। और देखें ना, बुक की कुछ टाइटल में बताता है पंक्चुएशन, यहाँ से पंक्चुएशन करें। और एफएससी पार्ट 1, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड का बुक है, उसमें एफएससी पार्ट 1 का इंग्लिश का बुक है, उसमें बटन बटन लेसन पहला है। तो यहाँ से रूल्स पढ़ के वो 4 पहले लेसन करें। आपको वहां इतनी पंक्चुएशन यूज की गई है
कि यहाँ से रूल्स वहां पे जब आप अप्लाई करेंगे, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करेंगी, आई गारंटी यू कि 99% आपकी पंक्चुएशन सही होगी। जब 99% पंक्चुएशन सही हो, तो कोई भी आपकी एक मार्क भी कम कर जाए, मैं बैठा हूं। हाँ, कोई कंजूस होगा तो फिर आपको 4.5 दे या 4 दे दे, तो वो एक अलग बात है, आपकी पंक्चुएशन गलत नहीं होगी। जब आपकी पंक्चुएशन गलत नहीं होगी, तो आपकी राइटिंग में इतनी खूबसूरती होगी, वो ऐसे राइटिंग हो, पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग और पंक्चुएशन राइटिंग या कॉम्प्रिहेंशन का जो है आपका आंसर वगैरह हो, जो भी हो, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो बिल्कुल भी आपके लिए परेशानी नहीं होगी। उसके अलावा ये बुक अगेन माय फेवरेट बुक, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर इन यूज, रेमन मर्फी, 5th एडिशन। तो इसमें देखें कि 145 लेसन हैं। कितने? 145। तो अगर आप डेली 5 लेसन भी करते हैं, तो 30 दिनों में कितने होंगे? 150। तो ये 140 है, मतलब 29 डेज में आपका बुक पूरा हो जाएगा। और डेली 5 करेंगे इंशाल्लाह, जब आप 5-6 दिन वीक कर लेंगे, तो इन पे भी आप हमारी टेस्ट होगी, जो आपकी कंडक्ट करते रहेंगे। मुझे 1 मिनट दी। ठीक है, आगे चलते हैं। पंक्चुएशन के लिए जो मैंने बुक बताया कि आपने पंक्चुएशन वहां से करनी है, और इस बुक से आपने क्या करने हैं कि लेसन्स पढ़ने हैं, क्योंकि पंक्चुएशन इसमें बहुत इस्तेमाल की गई है। तो ये बुक भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर हो जाएगा। ये आपको मार्केट से क्या 40-50 रुपए में बुक मिल जाएगा, ठीक है, पंजाब में कहीं से भी। बुरशपी और ग्रामर मैं वैसे लोकल बुक्स सजेस्ट नहीं करता, बट फॉर करेक्शन इट्स अ वेरी गुड बुक, आप जरूर रीड करें। चैप्टर 11 वगैरह, चैप्टर 5 एंड 11 जरूर करें, ठीक है, बेहतरीन बुक है। बुक्स पे खर्च किया करें, परेशान ना हो। प्रेस राइटिंग अगर कुछ लोग कहते हैं नहीं हम घर पे प्रिपेयर करेंगे, यहाँ पे तो मैं बुक ये अच्छे तरीके से करवाता हूँ यहाँ से एक्सरसाइज। बट कुछ लोग घर पे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो प्रेस राइटिंग का ये बुक लें। जब हमने लिया था उसको 50 का था, अब 100 का होगा ज्यादा से ज्यादा। तो ये बुक लें, शुरुआत से रीड करें। जिन लोगों को ये पंक्चुएशन बिल्कुल समझ में नहीं आती, जिस तरीके से बुक शुरुआत से लेके जाता है उसका हाथ पकड़ें, उसे कहें मुझे लेके जाओ, उसी तरीके से जाएं। चैप्टर 1 चैप्टर 1.5 तक क्या करें, पूरा करें और खत्म। ठीक है। तो प्रिंसिपल नंबर 1 आपके लिए एक्सेल में तस्वीर शो करता हूँ। आप इंटेंसिटी के साथ चलते हैं, तो वो हमेशा आपको अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचाती। पहले दिन आपने तो 8 घंटे लगा दिए, 10 घंटे लगा दिए, दूसरे दिन आहिस्ते एनर्जी, बंदे की मोटिवेशन डाउन। तो आप कंसिस्टेंसी के चलते हैं, डेली 1 घंटा ही दें, बट पूरा दें। आहिस्ते आहिस्ते चेंज लाते हैं, वो भी आहिस्ते आहिस्ते लाएं। एकदम अगर आप चेंज लाएंगे, इट वुड बी डेंजरस फॉर यू, ठीक है। तो अगर आप टाइम बढ़ाना भी चाहते हैं, तो आधा घंटा डेली बढ़ाएं, 2-3 दिन इसी तरीके से। शेड्यूल चेंज करना चाहते हैं, तो एकदम नहीं कि 12 बजे से सीधा 6 बजे तक, नहीं, 11, 10, हफ्ते में पूरा हर शे उलट हो जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से जेट लैगिंग होती है ना, कि बंदा एक टाइम फ्रेम से दूसरे टाइम फ्रेम में ट्रेवल करके आते हैं, करा यूएस से इधर आए, जेट लैगिंग कहते हैं ना, कि उनका शेड्यूल सोने का रहने का खराब होता है। तो पढ़ाई में भी अगर शेड्यूल चेंज करेंगे, तो आपको जेट लैगिंग होगी। तो उसको थोड़ा हफ्ते में वो सेट हो जाती है। जेट लैगिंग को अवॉइड किस तरीके से कर सकते हैं? आहिस्ता आहिस्ता चेंज लेके आएंगे। और आप अगर कहेंगे सर मुझे पूरा मैं रोड में बनाए, मुझे सीएसएस दिखाएं कहाँ पे होते, किस तरीके से मैं लगूंगा, मुझे बेच दिखाएं, तो भाई ये आप अभी आप डेस्टिनेशन यहाँ से नहीं दिखती। अगर मुझे यहाँ कराची निकलना है इस वक्त पंजगूर से, तो मुझे ठीक है, वेयर आई एम पोस्टेड राइट नाउ, तो अभी मुझे नजर तो नहीं आएगा, मैं निकलना शुरू करूंगा, खुशदार आऊंगा, हाँ सुराब आऊंगा, खुशदार आऊंगा, उल्टा फिरूंगा, ठीक है। तो इसी तरीके से नाल, बेला वगैरह हब से होके कराची पहुंच चुका, तो जब मैं आहिस्ता आहिस्ता रोड पकड़ूंगा, आगे मूव होऊंगा, तो मुझे आहिस्ते आहिस्ते रास्ता दिखने लगेगा। एज यू स्टार्ट टू वॉक द वे अपीयर्स, ठीक है। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, शुरुआत करें।
और अगर कहेंगे सर मुझे सीधा रास्ता बताएं डेस्टिनी, नहीं, ऑब्स्टिकल्स आर एवरीवेयर एंड ऑब्स्टिकल्स आर द ब्यूटी ऑफ द जर्नी। खूबसूरती है यार, प्रॉब्लम्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, उनको फेस करें, यहां से निकलें। ठीक है, आपको उतार चढ़ाव नहीं आएगा, आपको कामयाबी का कैसे मजा आएगा? चोट नहीं लगेगी, दर्द नहीं होगा, कोई हंसेगा आपके ऊपर नहीं, तो कैसे मजा आएगा? किस तरीके से पता लगेगा कि आपके अच्छे दोस्त कौन से हैं, बुरे दोस्त कौन से हैं? ठीक है, तो आपके ऊपर लोग हंसेंगे, आपने गिरना है। ठीक है, साथ सवार तो गिरता है यार, घोड़े सवार तो गिरता है, तभी तो सीखता है, उसकी टांग जो है आम टूटी हुई होती है। जब तक शाह सवार गिरेगा नहीं, लोग उसके ऊपर हंसेंगे नहीं, टह के नहीं मारेंगे, और फिर किस तरीके से विश्वास सवार। बट अगर वो उठा, फिर जो है बैठ गया घोड़े पे, फिर सवारी शुरू की, फिर गिरा, फिर बैठ, ये करता रहा, तो वो तारीख रकम कर देगा। हंसने वाले जो हैं वो खुद पीछे हो जाएंगे, वो रुस्वा हो जाएंगे और दाद देने पे मजबूर हो जाएंगे, वो आपका रेफरेंस इस्तेमाल करेंगे। तो हंसने वालों को हंसने दें, आपको क्या पड़ता है, गुम हो जाएं। एक दाने को उगने के लिए भी जमीन में जाना पड़ता है, गुम होना पड़ता है। जब वो निकलता है ना, एक सल्ला निकलता है, खूबसूरत लगता है, और फलदार बन के निकलता है। ठीक है, तो अगर जमीन भी चाहती है कि मैं ग्रीन रहूं, तो उसको भी हल का दर्द जो है ना, टिलिंग का दर्द सहना पड़ता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि यू शुड डू समथिंग न्यू, कमेंडेबल, वर्दी ऑफ रिकॉग्निशन, तो उसके लिए आपको रात और दिन का पैमाना खत्म करना पड़ेगा, दिन बढ़ाने पड़ेंगे अपने जागने के, नींद छोटी करनी पड़ेगी, खुद को दर्द देना पड़ेगा। दर्द क्या होता है कि नींद कम हो गई, बैठा हुआ हूँ अकेला, सोच रहा हूँ किस तरीके से गोल पे पहुंचूं। आधा घंटा काम, वॉक करें, वॉक में क्या होगा, आप सोचेंगे, अकेला वॉक करेंगे, डोंट वॉक इन कंपनी। तो फिर आपका दिमाग चलेगा, मैं किस तरीके से करूं, कहाँ से गलती की, किस तरीके से टाइम बचा सकता था। दिस इज अ मेडिटेशन, जरूर करें, सोचें। ये परेशानी देगा, बट पॉजिटिव परेशानी। आप वॉक करके आएंगे, नहा के फिर पढ़ना लग जाएंगे जब आप अकेले करेंगे। अगर कंपनी में वॉक करके आएंगे, फिर नहा धो के फिर चाय पी वगैरह के बैठ जाएंगे। अकेले वॉक का ये आपको फायदा होगा। तो अब पर्पस ऑफ राइटिंग क्या है, तो यहाँ पे देखें, एक बंदा अपने इंस्ट्रक्टर को लिख रहा है, वो किस तरीके से राइटर लिख रहा है, देखो आई कैपिटल नहीं है, जिस तरीके से लिख रहा है। अगर इस तरीके से कोई भी राइटिंग करेगा, क्या आप एग्जामिनर उसको मार्क्स देगा? कभी नहीं देगा। तो यही तो चीजें हमने अवॉइड करके अब बच्चों को सिखाना है कि किस तरीके से लेके चलना है। तो ये भी यहाँ पे वो इसी तरीके से राइटर। तो हे पीट व्हाट्सअप भाई, अपने उस्ताद को इस तरीके से। तो पर्पस ऑफ राइटिंग, टोन किस तरीके से मेंटेन करना है, ये चीजें हमने देखनी। उसके अलावा ऐसे राइटिंग हम करते हैं तो उसमें टेस्ट वगैरह कंडक्ट करते हैं, बहुत सारी टेस्ट कंडक्ट करते हैं, ये हमारी आदत है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करते हैं, तो ये हम करते रहते हैं। तो ये आपको टेस्ट दिखा रहा हूँ। वो हम क्या करते हैं, ये थीसिस स्टेटमेंट में खुद सिखाता हूँ, खुद बना के देता हूँ, उसके बाद उसी तरीके से फार्मूला बना के बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लेके चलते हैं। इसी तरीके से हमें मजा नहीं आता। ठीक है, तो ये आपके सामने राइटअप्स हैं, तो मैंने इस वजह से आपको दिखाना था, ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरीके से हम लिखेंगे। और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये बच्चों की राइटअप। ठीक है, आप देखेंगे कि ये वेफल राइटिंग, अब देखें राइटिंग तो सही है, कोई गलती नहीं है, ठीक है, उसमें कोई मकसद नहीं है। यहाँ पे वायोलेशन ऑफ यूनिटी दिखेगी। ठीक है, स्पेलिंग की कोई खास गलती नहीं। ठीक है, कंक्रीट प्लान नहीं है इसमें, किस तरीके से लिखेंगे आपको नजर आ रहा है। तो इस तरीके से एवेल्युएशन होती है कि भाई यूनिटी कहाँ पे, वहाँ प्लान कहाँ पे। तो ये बड़े मसले मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह हम आपकी राइटअप पे ये हल करेंगे। तो देखते हैं
ये देखिए, अब इतनी गलतियां होंगी तो मार्क्स कितने मिलेंगे। तो अब अगर कोई क्वेश्चन, ये देखें, एक आपकी तरह एस्पायरेंट थी, तो उसने अच्छे तरीके से लिखना शुरू की और बेस्ट राइटिंग उसकी हो गई, ठीक है। इंशाल्लाह वो इस CSS के अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे। ये मेरी वेबसाइट है, इंशाल्लाह ये तो अभी फंक्शनल थी, अभी थोड़ी वीक हो गई है, तो इसको इंशाल्लाह फंक्शनल कर देंगे। तो यहाँ पे नोट्स से ये आपके सामने फीडबैक है, आप देख सकते हैं। हम्म। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अभी मेरा बेसिक ग्रामर का सेशन भी चल रहा है और एवेल्युएशन का भी काम होता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं। माइक अलो करता हूँ, आपने हैंड रेज करना है और क्वेश्चन पूछना है। और कोई क्वेश्चन, तो अपनी माइक ऑन करके हैंड रेज करें और क्वेश्चन पूछें। अब्दुलरहमान को अब आपने कहा कि सेशन जो है, जी ऐसे तो आपका अच्छे तरीके से हो जाएगा, जी जी, फुल टाइम हो जाएगा। ये हम वीकेंड पे छुट्टी नहीं करेंगे। तो बाकी पैसे का गारंटी नहीं है कि आपका पूरा होगा, क्योंकि इससे तो पूरा ही हो जाएगा। जी। हम्म। जी, आप मुझसे भी राब्ता कर सकते हैं। मैडम शगुफ्ता है, उसके साथ भी राब्ता कर सकते हैं। शी इज देयर मैडम, आप मैसेज कर दें ग्रुप में, इस चैट बॉक्स में, तो इनको आइडिया हो जाए। और कोई क्वेश्चन, तो अच्छे तरीके से मैं, जी जी, इसकी इंशाल्लाह अभी वेबसाइट थोड़ी फंक्शनल करना है तो मुकद्दस, तो इंशाल्लाह वो कर लूंगा। बाकी नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो मैं इंशाल्लाह आपको सेंड करूंगा। अभी आपको करीब भी है वक्त आपका, तो इंशाल्लाह मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बाकी नोट्स भी शेयर करूंगा। और बाकी इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह वेबसाइट पे आ जाएगी, तो इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह यूट्यूब पे आ जाएगी। यार फोर्टनाइटली यार वीकली बेसिस से दूर है, डेली भी टेस्ट होती हैं। तो टेस्ट वाला काम हमें पसंद है, हमने इतनी बनाई हुई है अपने 1.5 साल के सेशन में, और नहीं बनाते जाते हैं हर सेशन में। तो आप लोग तंग हो जाएंगे टेस्ट से, इतनी टेस्ट है। तो परेशान ना हो टेस्ट के बारे में। और किसी को कोई क्वेश्चन, माइक भी ऑन कर सकते हैं। नहीं है क्वेश्चन, पूछा करें, क्वेश्चन जरूरी है। और अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज वी शुड एंड द मीटिंग। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बता दूं, जो हमारी इंग्लिश ऐसे की और प्रेस एंड कंपोजिशन की कंबाइंड फी ये है। और सिर्फ ऐसे की या किसी और अकेले सेशन की अगर देखें तो प्रेस की वो 7K है। और बहुत, दोनों सेशंस लेना चाहते हैं तो कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि हमारे जो सेशन की जो फी है, कंबाइंड फी, तो वो 10,000 है, ठीक है। अब ये है कि अगर कोई इंग्लिश ऐसे का लेना चाहे या कोई और अकेला सेशन लेना चाहे इसका, प्रेसे का, तो उसकी 7K है, ठीक है। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये मेरा नंबर आपके साथ ग्रुप में है, मैडम शगुफ्ता का नंबर आपके साथ है, ठीक है। ये मैडम शगुफ्ता, आप पे काइंडली मैसेज करनी। तो और कोई क्वेश्चन हो तो कोई, मैडम शगुफ्ता ने भी से आपके साथ नंबर शेयर कर दिया।
तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह। हम इस जो है वीकेंड से, कल वाला दिन आपके लिए छुट्टी है, तो इंशाल्लाह हम सैटरडे से इस सेशन को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वीकेंड पे मैंने कहा था कि हम इसको लेके जाएंगे, तो पहला क्लास हमारा सैटरडे को होगा, उसके बाद फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ठीक है, तो क्लास टाइम इंशाल्लाह हम 7 PM रखेंगे। ड्यूरेशन हमारे 3 वीक्स का होता है, क्योंकि हम मंडे टू फ्राइडे लेते हैं, तो 15 सेशंस होते हैं। तो अब इस बार हम 15 सेशंस ही कंडक्ट करेंगे, पूरे के पूरे ही होते हैं। ठीक है, बट ये है कि 6 सेशंस वीक मिलेंगे, या 5 हो गए तो 5 भी, तो क्योंकि आपको टाइम कम है जिनका इससे आगे। जी गुल, क्या पूछ रहे हैं आप? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, आपको आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं गुल। ये मेरा भी नंबर है, मेरा शगुफ्ता ने भी नंबर शेयर किया हो। और कोई क्वेश्चन? तो ये है, इंशाल्लाह हम और आपका नोट्स मेकिंग पे भी इंशाल्लाह सेशन करूंगा, क्योंकि अभी पेपर्स पे आपके आ रहे हैं, तो डोंट वरी। ठीक है, अभी क्लास को एंड करते हैं, और कोई राब्ता करना हो इंशाल्लाह कल तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, फिर हमारा सेशन शुरू हो जाएगा सैटरडे से। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।